ये स्माइल के पीछे क्या राज है? कुछ भी नहीं जस्ट अच्छा, हाँ हंसते रहता है। ये फ्लावर अच्छा लग रहा है आप पे। ओह थैंक यू सो मच। किसने दिया ये? ऐसे ही बस लगा लिया। तो लोगों को आपका डांस पसंद है या एक्टिंग पसंद है या आपकी क्यूट स्माइल पसंद है? सब कुछ वो लोग जज करते हैं, फिर अंदर से मतलब इंसान मर जाता है लाइक अब छोड़ो नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए चीज़। सो मेरे को ऐसा लगता है कि नोबडी गिव्स अ फक, ठीक है? राइट। आप जो कर रहे हो आपको होता है कि मैं बस, कितना मुझे सही बस- कर रहा हूँ। हाँ लोग कह रहे हैं, कहने दो भाई, तुम लोग कहो। यू आर द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स जो छोटी जगह रहती हैं और कुछ कर नहीं पाती है सिर्फ इसी की वजह से, और उसमें इतना पोटेंशियल है अनलिमिटेड। मतलब हम वीडियोस बना तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, है ना। तो एक वो थप्पा लग जाता है हाँ, कि ये अगर ये कर सकती है तो सब कर सकती है। हाँ ये ही चीज़ है। सब लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदी कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी है, बट खूबसूरती के पीछे कितने चैलेंजेस आते हैं वो कोई देखता नहीं है। लाइक हमसे कोई बात करने से पहले बहुत जज करता है, लड़की खराब है ऐसा वैसा, एंड फिर जब बाद में बात करने लगे कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें गलत समझता था या समझती थी, सॉरी 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 बोलने लगते सब लोग। मानते देखो सबको है, शिव जी को पापा, रिश्ते बनाए हुए हैं सबसे। अच्छा। हनुमान जी गणेश जी दोस्त हैं, हनुमान जी और गणेश जी दोस्त हैं बचपन से ही दोस्त और शिव जी पापा हैं। गॉडफादर। कुछ बोल लो, पापा बोलते हैं पापा ऐसा कर दो, और वो करते भी हैं। अच्छा, हाँ मतलब कि उनकी मंदिर जाएंगे, हम बोलेंगे पापा ऐसा कर दो प्लीज, हम रोने लगेंगे ऐसा वैसा। अच्छा जिद हाँ। करते हो पापा से, जैसे एक बार अपने एक रियल बार- पापा से जिद करते हो वैसे उनसे जिद करते हो। मेरे पापा नहीं सुनते हैं, वो सुन लेंगे, पर शिव जी सुन लेंगे। हाँ पीपल का पेड़ है बहुत मोटा, उसमें एक पतला धागा कैसे जा सकता है? पीपल के पेड़ के अंदर? हाँ उसमें कील है, और बिल्कुल मतलब कि धागा गया है और कील लगी हुई है, बहुत पतली कील, बहुत पतली टाइप की थी बहुत। आर मम्मा यू was like, श्योर? यस वही। मतलब मम्मी ने सुनाती, मम्मी की बेटा तुमने ऐसा किया, तुम्हारा दूसरा जन्म है, तुम देवांश, उसका नाम देवांश था। और तुम्हारा उसी की- देवांशी है? देवांशी, इसलिए नेम रखा गया हमारा देवांशी। हेलो एंड वेलकम टू हसलर्स टॉक गाइस। आज हमारे साथ एक यंग क्रिएटर है जो कि कंटेंट तो बहुत प्यारा ही बना रही है, और कंटेंट के बारे में लाइक उनसे हम और जानेंगे कि कैसे उसने स्टार्ट किया। सो लेट्स जूम इनटू देवांशी। सो कैसे हैं आप? अच्छे आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छा ही हूँ, और जी। आपकी स्माइल देख के और अच्छा हो रहा हूँ। ये स्माइल के पीछे क्या राज है? कुछ भी नहीं जस्ट अच्छा, हाँ हंसते रहता है। ये फ्लावर अच्छा लग रहा है आप पे। ओह थैंक यू सो मच। किसने दिया ये? ऐसे ही बस लगा लिया। अच्छा, सो देवांशी यार आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे स्टार्ट किया आपने? लाइक बस इंटरेस्ट था से, हाँ, छोटे से डांस में इंटरेस्ट है, एक्टिंग वगैरह में छोटे से डांस कर, गांव में रहते थे हम। ओके 5 साल गांव में ही रहे हैं, ओके फिर यहाँ आ गए थे। ओके। तो ऐसे यहाँ मतलब? दतिया ओके एमपी। सो अच्छा, जी ओके सो दतिया इज़ अ प्लेस इज़ नियर बाय ग्वालियर, जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है। सो एज अ स्पिरिचुअल जो यह दतिया प्लेस है, सो वहाँ पे आई थिंक आपके कंटेंट को हिट तो मिला होगा। हाँ हेट तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइक सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है, हेट एंड जज करने वाले बहुत ज़्यादा है। ओके जी लाइक बहुत गंदा जज करते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनती है तो ऐसी होगी वैसी होगी, गंदी सोच है, मतलब सोच वैसी है लड़की। बट यार यू आर यंग, 17 साल के हो? जी 17। आपकी तो सोच ऐसी हो ही नहीं सकती, जस्ट 17 ईयर हो गए है ना, और मे बी आप 10th या 11th में हो गए। जी 11th में। ओके हाँ सो फिर आगे कैसे किया आपने, लाइक क्या Like थॉट आया बस- कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए? नहीं ऐसा कोई सोचा नहीं, लाइक बस स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना पसंद था तो वीडियोस बना के अपलोड करते गए। लाइक फिर हमारा एक वीडियो वायरल हुआ। ओके लाइक क्या हुआ, एक लड़का, उसकी मैंने उसका देख के हमने एक्टिंग की। वाइपर आया था नया घर पे, जो Okay. पोछा लगाने वाला होता है ना। हाँ। हाँ वो आया नया, तो हमने उस लड़की की एक्टिंग करके ऐसे वीडियोस बना रहे थे, नॉर्मल जंप किया तो उस वाइपर पे पैर रख गया हमारा, वो टूट गया। हमने अच्छा। कही हाँ ये बात है 2 साल 3 साल पहले की, ओके जब स्टार्टिंग ही थी। हाँ तो हम डर गए, लाइक उसमें हम सब साफ दिख रहा था कि हम डर गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं। और सामने कमरे में दीदी थी, तो हमने ऐसे बीओ में लिखा, बायो में लिखा, ऐसे क्या बोलते हैं, तो ऐसे वो वीडियो अपलोड कर दिया हमने। तो वो वायरल हो गया, लाइक रात रात में वायरल हो गया। उसमें मिनिमम
4.5 मिलियन ऐसे कुछ आए थे। 4.5 मिलियन हाँ, व्यूज विद इन अ डे। हाँ, फिर और हाँ 25 के फॉलोअर्स बढ़ गए थे रात में। विद इन अ डे 25K। हाँ, सो मॉर्निंग में मैं शॉक्ड हो गई, भाई कैसे हुआ। ओके, बस वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है ना। बहुत ज़्यादा। फिर Okay. फॉलोअर्स, फिर ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहे, फिर हमने अच्छे से बनाना स्टार्ट किया, लाइक फिर ऐसे बनाते रहे बस हो गया। फिर अभी अच्छी ग्रोथ अभी हुई है इंस्टाग्राम पर। ओके, अब लाइक कंसिस्टेंसी आप शो 6-7 कर मंथ्स रहे के हो। अंदर। हाँ, ओके अभी अच्छे से रील्स एंड डांस वगैरह, हम्म मेन फोकस डांस पे ही, एक्टिंग पे बस। ओके। सो लोगों को आपका डांस पसंद है या एक्टिंग पसंद है या आपकी क्यूट स्माइल पसंद है? सब कुछ। ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है, हाँ, राइट, है ना? हाँ, ओके लाइक यहाँ के लोग तो बहुत जज करते हैं पर बाहर के बहुत अच्छे हैं। ओके। यस, बिकॉज यू हैव अ मिक्स ऑडियंस, राइट? जब स्टार्ट किया था तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा आपका? पापा का तो नहीं रहा वैसे, उनका स्टार्टिंग में मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लगता डांस वगैरह सब चीज़ें, उनका नॉर्मल ही है, बस पढ़ाई करो शादी वगैरह दी खत्म। मम्मा एंड दीदी को बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने मतलब डांस क्लास में भेजा, मैं डांस सीखो ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा वीडियोस बनाओ। ओके हाँ, एंड वही लोग दोनों सपोर्ट करती हैं अभी तक। बट दिस ये बहुत बड़ी बात हुई कि आप गांव से निकल के एक बोल्ड कंटेंट बनाना और उसके बाद हेट भी सुनना और उसके बाद अच्छे लोगों से तारीफ भी सुनना। हाँ, ऐसे हेट सुनते थे तो रोने लगते थे, लाइक ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, फिर अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, नॉर्मल लगता है ओके ठीक है बस। लाइक हम उन लोग को आंसर देते कमेंट्स के जो गंदा कमेंट करते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई छोड़ो उनको, इग्नोर करो, वो लोग तो बोलते ही रहेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि इग्नोर करें। जी। जैसे आप ग्रो कर रहे हो, हम्म आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो और क्रिएटर्स आ रहे हैं, यंग क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो क्या सजेशन देंगे आपके उनके लिए? बस लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए, लाइक लोगों के पीछे मतलब होता है ना, कोई लोगों का सुन के मतलब लोग जज करते हैं, फिर अंदर से मतलब इंसान मर जाता है, लाइक अब छोड़ो नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए चीज़। लाइक हमने भी किया था अभी। ओके क्या हुआ, कुछ मतलब कि पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो हमने अपने सारे वीडियोस हटा दिए थे, हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ हटा दिया था। मैंने सोचा कि भाई मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो पूछेंगे क्या हो गया फलाना ठिकाना, है ना। 1% किसी ने पूछा नहीं कि क्या हो गया। बस मेरी एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहती है, तनीषा, उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, और उसने डांटा कि भाई फिर से वीडियोस पोस्ट करो, ऐसे नहीं चलता। तो उसके कहने फिर नेक्स्ट डे हमने वीडियो सारे पोस्ट किए एंड हाइलाइट्स वगैरह। पर जो यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह मेंबर्स, किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या हो गया। ये ऐसे कब की लोग हैं। बात है? ये रिसेंट अभी की? किए, हाँ। मे बी 1-2 आपको मंथ्स। कुछ कमेंट से किसी ने टोक दिया होगा तभी आपको बुरा लगा। हाँ, ऐसा एंड फैमिली प्रॉब्लम्स समथिंग ऐसा मैं कुछ। समझ हाँ सकता हूँ। जी। और आपने सोचा कि सब खत्म करते हैं, कोई मतलब हाँ, नहीं है मतलब इस मन चीज़ नहीं का। करता। हाँ, फिर आपने ये सेटबैक कैसे आया कि ये वापस से स्टार्ट करती हूँ ये? फ्रेंड ही कहने पे वो कह रहे करो सिर्फ भाई। एक फ्रेंड के कहने पे? जी, मतलब यहाँ पे हम फ्रेंड्स बनाते ही नहीं हैं दतिया में, यहाँ पे नहीं स्कूल के नहीं कोई, सब फेक हैं। लाइक बस ऑनलाइन के 2-3 फ्रेंड्स हैं फीमेल, वही ठीक है। ओके वही। सो मेरे को ऐसा लगता है कि नोबडी गिव्स अ फक, ठीक है? राइट। आप जो कर रहे हो आपको होता है कि मैं बस कितना मुझे सही बस, कर रहा हूँ। हाँ, लोग कह रहे हैं, कहने दो भाई, तुम लोग कहो। हाँ अब एक आंटी का जस्ट, मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की है, उससे बात नहीं होती ज़्यादा, उसकी मम्मा ने कल कॉल किया, कल रात को। तो वो बोलती हैं कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहना करो एंड ये फलाना ठिकाना। ठीक है आंटी, मेरा तो ये छोटे से पहनती आ रही हूँ, अभी तो है नहीं कि स्टार्टिंग में पहनने लगे, फॉलोअर्स के लिए पहन रहे हैं ना। उनने कहा ऐसा नहीं किया करो, ऐसे भी तुम हो जाओगी। हमने कि नहीं, हम तो कुछ इंटरेस्ट है, पहन रहे हैं बस, उसमें क्या है। जी, दूसरों को जज करना आता है इन लोगों को बस। दूसरों को जज तो करना आता है, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइक एरिया ही ऐसा, मेंटलिटी ऐसे, बट आप ग्रो कर रहे हो, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्योंकि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी गर्ल्स जो छोटी जगह रहती हैं और कुछ कर नहीं पाती है सिर्फ इसी की वजह से, और उसमें इतना पोटेंशियल है, अनलिमिटेड, राइट? सो आप क्या कहोगे उन लोगों को? आई थिंक एक ही पॉइंट है, एक ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, लोग क्या कहेंगे। बस सबसे पहले तो घर वाले क्या कहेंगे। मेन घर वाले आते हैं। हाँ, फैमिली में बहुत लोग मतलब कहते हाँ हैं। ना। अभी भी ऐसे कजन्स वगैरह हैं, वो कहते हैं वीडियोस बंद कर दो या नहीं बनाओ, क्यों बनाना ऐसा ऐसा। मगर देखो पैशन है, बनाएंगे हम तो, है ना।
इस चीज़ में हमें कोई नहीं रोक सकता जब तक हम खुद ना चाहें कि हाँ नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, ये है दैट्स ग्रेट। कि मेन पॉइंट यही है, बाहर फैमिली जाने नहीं दे रही है, लाइक बाहर पढ़ाई करने के लिए या फिर ये कोई करियर वगैरह सेट हो सके ना बाहर जाकर, तो वो तो करने दे रहे हैं। तो बस मेन फोकस वीडियोस पे कि हाँ उससे कुछ हो जाए। या ऐसे अभी एक आइटम सॉन्ग किया था भोजपुरी मूवी का, ओके। है ना, सिर्फ इंस्टा की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना ओके। क्या होता आजकल ये भी हो गया कि लोग बहुत टैलेंटेड है पर विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। विजिबिलिटी मिल रही है आपकी एक अच्छी प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और जो आपने बनाई है और उसके थ्रू ही आपको एक भोजपुरी सॉन्ग का जी। एक ऑफर मिला है, हाँ। और फॉर अ आइटम डांस। सो दैट्स वेरी ग्रेट। कब आ रहा थैंक है वो? यू। वो आएगा नेक्स्ट मंथ। ओके, हाँ वी विल सी, वी विल वॉच। जी। दैट्स ग्रेट यार, तुम अब तो सॉन्ग्स भी कर रहे हो, है ना। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, लाइक जब आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली थी एक थ्रू जस्ट इंस्टाग्राम डीएम, है ना, कि एक डीएम में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। इंस्टाग्राम डीएम ही आया था प्रोफाइल देख के? जी, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फॉलो किया हाँ। वरुण बुंदेला, ओके। फिर उनका लाइक डायरेक्ट काम के लिए मैसेज आया कुछ दिनों बाद। क्या था मैसेज, याद है अभी तक? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी थी। लाइक उन्होंने बस यही बोला था कि एक मूवी का सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग, तो तुम कर सकती हो वो। एंड उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह भेजा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जब सॉन्ग। तो मैंने बोला मम्मा पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, मेन पॉइंट तो वही है। पूछा, पापा ने अलाउड नहीं किया। ओके। पापा बस हीरोइन थोड़ी बनना है ना, उनका यही रहता है, थोड़े उनके ख्यालात पुराने टाइप के हैं। देन फिर मम्मा एंड दीदी ने डिस्कस किया एक दूसरे से, फिर उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। उन लोगों को लगा कि फेक वगैरह तो ना, फिर उन्होंने की प्रोफाइल चेक की वरुण की, फिर लगा कि हाँ ठीक है सही है, मतलब देखा था वीडियोस कई बार देखे उनके यूट्यूब वगैरह पे, ब्लॉग्स बनाते हैं वो। तो दीदी ने बात की थी, फिर दीदी एंड जीजू ने, फिर कंफर्म हुआ कि ठीक है करते हैं। हाँ बस। परमिशन मिल गई पापा से? हाँ, पापा की तो नहीं मिली बट करना पड़ा, हो गया। ओके। हाँ। थोड़ा लर्जा करके। हाँ बस वही। हाँ। इट्स ओके यार, तुम स्माइल करते तो अच्छी लगती है, लाइक Thank करते you. रहा करो। जी। हाँ, यही स्माइल दिखा दिया करो पापा को जब भी कुछ मना करे तो मान जाएंगे। नहीं मानते। अच्छा, हाँ हंस दिया करो, वो तो हंसते रहते हैं। आंसू गिरा दिया करो। इमोशनल ट्रॉमा इमोशनल कर दिया करो, नहीं होते। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चलता नहीं है। तो नहीं, बस ना। कह दिया तो कह दिया। जी, यही है। कंटेंट तो सब लोग देखते होंगे आपका? हाँ देखते हैं बट पापा नहीं देखते, यूज़ नहीं करते बस इंस्टाग्राम। हाँ Okay. कोई उनके फ्रेंड्स वगैरह दिखा देंगे, देखो डांस ऐसा वैसा। ओके यार, कंटेंट से एक मैंने तुम्हारा छिपकली वाला कंटेंट देखा था यार। लाइक वो क्या हुआ, बर्तन जो वॉश बेसिन में होते हैं ना, वहाँ वो गिर गई, पर वो स्लिप हो रही थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही। अच्छा। तो हमने एक छोटा वाइपर होता है, उससे इसको निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकल पा रही। फिर हमको उसको टच किया हल्का, उसके सर पे ऐसे हाथ फेरा, है ना, तो वो कुछ नहीं बोली, वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको हल्का हल्का ऊपर निकाला, फिर उसको खिलाया और पकड़ लिया। क्या नहीं, खिलाया? मम्मा हाथ से खिलाया, ऐसे मतलब ऐसे सहलाया गेम उसको। खिलाया? हाँ। मेरे को लगा कुछ खिलाया ना, आपने ना। उसको। क्या खिलाओगे? कॉकरोच, मक्खी, मच्छर के अलावा? हाँ तो उसको निकाला, पकड़ लिया, फ़ोन हाथ में लिए थे, वीडियो बना ले रहे हैं कि देखो गाइस छिपकली पकड़ी है। यार हद से ज़्यादा लड़कियों की तो छिपकली से फटती है। वही तो हमने उस पर मतलब मेंशन किया कि देखो लड़कियों का खौफ मेरे हाथों में, लड़कियों का खौफ मेरे हाथों में। एंड सब लोग कमेंट कर रहे हैं नकली है नकली है। मैंने कि भाई नकली नहीं है, स्टोरी जाके देखो, स्टोरी लगाई थी मैंने जिसमें वो चल रही थी। मैंने देखो वो नकली नहीं है ना, थोड़ा दिमाग से सोचा करो। और उसकी आंखें रियल दिख रही हैं और उसकी नस वगैरह दिख रही थी अंदर की, जो ग्रीन ग्रीन है ना। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ असली है असली है, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कमेंट्स में। वो जैसी आ रही थी देखकर, तुमको डर वो नहीं वायरल लगा? चली गई। अच्छा। हाँ उस पर कितने, उस पर 5-6 मिलियन ऐसे आया। क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया ना, जो नॉर्मल लड़कियां नहीं करती हैं। वही। तुमको डर नहीं लगा? ना मतलब स्टार्टिंग में लगा, उसको दूर से हल्का हल्का टच किया, फिर नहीं लगा। ठीक है। हाँ। मतलब डेयरिंग है तुमने। अब मम्मा पे गए ना। ठीक है, अब मेरे घर में जितनी भी आई हैं छिपकलियाँ, तुमको फ़ोन लगाऊंगा। डन, आ जाएंगे। आ जाओगे? या मेरे को ट्रिक बता देना कि कैसे उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, है ना।
सो एक अपन वीडियो बना देंगे ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, हाउ टू कैच ए लिजर्ड, ठीक है। हाँ डन। अभी परसों ही लाइक मेरा केस हुआ, मैं जो होता है ना हाँ पर्दे साफ कर रहा, मतलब हटा रहा था और झटके से एक छिपकली मेरे यहाँ से छिपकली तो गिरी। नॉर्मल है, स्नेक पकड़ लिया था एक बार। क्या बात लाइक हम कर रहे हो? बाहर घूम रहे अपनी फ्रेंड से, कॉल बात कर रहे हैं, वो हाँ। निकला ग्रीन कलर का, इतना मोटा था, सब बहुत बड़ा था वो। हाँ। उसने अपना गुम्मे रखे थे उसमें, अपना उसने फेस का मतलब घुस रहा था उसमें। हाँ। उसको से पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा ये था? बोलो पलटा नहीं है ना। नहीं, वो पकड़ा कहाँ से तुमने? रोड पर जा रहा था, मतलब पीछे से पकड़ा? पीछे क्या? से, पीछे पीछे पकड़ा, बैक से। हाँ फिर? तो खड़ा वो डर गया, वो एकदम से और अंदर घुस गया। अच्छा। हाँ वो तो बच्चे, मम्मा को बताया हमने कि मत देखो स्नेक पकड़ा था हमने। मम्मी ने एक मारा कि मत क्या करो ऐसे। तुम तो बहुत शौक से रहे, मम्मी मैंने स्नेक पकड़ा था। वही। तो यार तुम बियर गिल्स तो नहीं थे पिछले जमाने में? डोंट नो क्या थे। और क्या क्या पकड़े तुमने? बस यही। हाँ वैसे नॉर्मल। कीड़े वीड़े नॉर्मल पकड़ लेते होगे तुम? कीड़े नहीं पकड़ सकते। क्यों? हर चीज़ पर कीड़े नहीं। रेप्टाइल्स पसंद है तुमको मतलब? हाँ रेप्टाइल्स की कैटेगरी में अपना आते स्नेक्स, लिजर्ड्स और बड़े लिजर्ड्स एंड ऑल, मतलब तुमको पसंद है। क्योंकि फॉरेन में ना लाइक आई थिंक इंडिया में शायद बैन है लिजर्ड्स को पालना एज अ पेट, बट आप थाईलैंड जाओगे और दूसरी कंट्री जाओगे तो वहाँ पे लोग शौक से लिजर्ड्स पालते हैं, टाइप ऑफ कोबराज एंड ऑल स्नेक्स पालते हैं वो। हाँ तो तुम भी एक खोलो गैलरी अपने घर पे, बेडरूम के एक अंदर छोटे से स्टोर रूम में। कर सकते हो, इट्स गुड आइडिया। हाँ ये भी है। और ऐसी क्या चीज़ है कि लाइक तुमको दूसरी लड़कियों से अलग बनाती है? जैसे कि छिपकली पकड़ ली थी, सांप पकड़ रहे हो आप। बस यही है। लड़की हो ना मतलब? कोई शक नहीं है। शक नहीं है? शक है मतलब? नहीं। अच्छा हाँ ओके। एंड लाइक जानवर वावर की हेल्प करते रहते हैं। Like कुछ कैसे? घायल है। अभी 2 कबूतर मिले थे हमें, लाइक एक घर के बाहर छत पे गिर गया था, पता नहीं जो भी घायल था वो। तो सोचा कि रात का टाइम था, 11-12 बज रहे थे, छत पे घूमने के लिए गए हम तो वो मिला घायल, पैर लगा हम उसमें। हमने उसको पकड़ के नीचे लाए, सोचा सुबह होगी तो उसका इलाज करवा देंगे, बट वो सुबह तक ख़त्म हो गया। पानी वानी पिलाया, पानी तो पी लिया था पर कुछ खा नहीं रहा था। ऐसा हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, कबूतर ही मिला नेक्स्ट टाइम भी। वह क्या हुआ, हम जा रहे थे तो एक अंकल कबूतर को लिए पकड़े हुए थे और ले जा रहे हैं। हम सोचा खाने वाने के लिए तो नहीं ले जा रहे, खाते हैं ना कुछ लोग। तो उन्होंने अंकल क्या कर रहे हो, मतलब क्यों ले जा रहे हो उसको? कह रहे बेटा उसको करंट वगैरह लग गया है इसलिए ले जा रहे हैं। कि काम करो हमें दे दो, हम ले जा रहे हैं, उसका इलाज करवा देंगे। वो छोड़ने जा रहे थे उसको कबूतरों के पास। हमने ठीक हमें दे दो, हमने रख लिया, उसने पानी वानी सब पिया पर वो भी ख़त्म हो गया। रात में डॉक्टर मिलेंगे नहीं है ना, बंद रहता हॉस्पिटल। तो फिर मॉर्निंग में ख़त्म ही हो गया वो, तो कुछ कर ही नहीं पाए। तुम एक काम करो, तुम यूट्यूब से सीख लो लाइक कैसे हाँ, पेट्स सीखना चाहिए, की लाइफ सेव करते हैं, इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या रहता है। हाँ तो आई थिंक वो चीज़ तुमको हेल्प करेगी। जी वही है। हाँ लाइक तुमको एक तो वो है ना कि यार करना है, एक अंदर से आता है, नहीं तो फिर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम ऐसा कि हाँ एक्शन लेते करते हैं बट तुम कर नहीं पा रही हो, तुमको ऐसा सीखना चाहिए। यू विल डू इट। जी पर लोग ऐसे नहीं रहते ना, गंदे रहते लोग। हाउ जैसे कि कोई पप्पी या पेट या कुत्ते को लग जाती है तो पकड़ने देते हैं। हाँ, अरे क्या हुआ, एक बार कॉलोनी में हमारी डॉगी था, उसने कुछ खाने वाने के लिए उसने बॉक्स, एक कोई डिब्बा टाइप का था, उसमें अपना फेस मुंह घुसा लिया था ऐसे। फिर वो निकाल नहीं पा रहा, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा था। लोग वीडियोस बनाते हैं ये वही, वो घूम रहा है, सब लोग सामने से निकल रहा है, किसी ने नहीं बचाया उसको। उसको हम खाना देते थे, घर के बाहर रहता वो हमारे। तो हम गए, हमने जल्दी से किया, हमने एक बगल वाली, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करें अब क्या करें। वो कहीं कुएं में लड़ रहा, कहीं दीवार में, उसे दिख तो रहा नहीं है, सांस नहीं ले पाता। हाँ हाँ उसकी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़। फिर ऊपर आंटी घूम रही थी, आंटी घूम रही और देखा कुछ भी नहीं कर रही। हमने कहा आंटी काम करो, आप नाइफ दे दो, मैं चाकू दे दो, उसका काट में। कही बेटा अपने घर से ले आओ। मना कर दिया हमने कि दिमाग, क्या किया? हाँ सपोर्ट ही वही नहीं किया। अगर हम चले जाते वो कहीं घुस जाता चला जाता, फिर उसे कैसे पकड़ते हैं हम, झाड़ियों वगैरह में, जंगल टाइप का है वहाँ पर। फिर हम घर के अंदर गए अपने, और चाकू मिली नहीं, हंसिया लेकर आए। फिर उससे कम से कम आधा घंटे लग गया उसको करने में। पहले तो हमने छेद किया डिब्बे में। चैलेंज ये कि उसकी गले में नहीं लग जाए। वही पहले हमने छेद, मतलब कि वो तो खत्म हो जाता 15-20 मिनट के अंदर ऐसे, सांस ही नहीं ले पाता। तो पहले छेद किया कि वो सांस ले पाए, तो सांस लिया। फिर हमने आराम आराम से काटा, बहुत टाइट था वो,
फिर काटा, फिर उसको हटाया ज़ोर से पकड़ के। उसने नाखून वाखून भी लगा दिए थे हमें। इट्स ओके, चलेगा। हाँ वो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस क्योंकि फिर हटा दिया। वो मतलब उसको लग रहा कि वो ये मेरे को मारने ना वाली है, वो वही। अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था। ओके, फिर निकला फाइनली वो? हाँ निकल गया था। अच्छा, फिर क्या उसको आपने क्या खिलाया? अच्छा, कुछ खिलाया? हाँ वैसे रोटी वगैरह खिला दी थी, बस वो फिर खुश नॉर्मल हो हो गया गया था। वो? वही। ओके, हाँ बस ऐसे ही करते रहते हैं। इट्स गुड कि लाइक कल मैंने एक चीज़ यही नोटिस करी, मैं किसी अपने फ्रेंड से ही पूछ रहा था, यार हम तो इतनी प्यारी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट ये जानवर कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? जानवर कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? लाइक वाइज कैसे अपने इमोशन शेयर करते होंगे? जैसे दो कुत्ते हैं, ठीक है, या दो गाय हैं, हमेशा भाऊ भाऊ एक दूसरे को तो नहीं करते हैं वो, लाइक वो आंखों आंखों से ही कम्युनिकेट कर लेते हैं और फीलिंग भी समझ जाते हैं वो। सो कितना यूनिक कनेक्शन है वो, आंखों आंखों से ही सब कुछ कम्युनिकेट करना, और वो नहीं सूंघ के कर लेना कि किसको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। सो दैट्स वेरी ग्रेट, मेरे को देख के अच्छा लगा। और मैं सोच रहा था कि यार ऐसे कितनी ही हुआ यूनिक था। चीज़ भगवान ने बनाई है। ऐसे एक कोई पिल्ले का बच्चा था छोटा सा, वो रोड पे पिल्ले मरा। का बच्चा? सो सॉरी क्या बोल रहे सॉरी सॉरी हो? सॉरी कुत्ते डॉगी का डॉगी का बच्चा। बच्चा हाँ डॉगी का बच्चा था। हाँ वो रोड पे मतलब खत्म हो गया था, किसी ने हाँ कुछ मार वार दिया हो कार वार से, तो वो बीच में डाला हुआ था। क्या हुआ उस टाइम पे, हम 12 समथिंग हो रही थी, रात थी, घर पर आ रहे थे लाइक जीजू के साथ, दीदी के घर पर थे हम। तो हमने उसको देखा, उस टाइम पे तो कुछ बोला नहीं हमने, जीजू पकड़ने नहीं देते उसको, घर पे चले गए। अब वही दिमाग में घूम रहा हमारे कि कोई फिर से कुचल के ना चला, या कुछ चीज़ खा ले उसे, दूसरे कुत्ते खा लेते हैं ना। क्योंकि फिर आपने हम एक काम इनकम्प्लीट वर्क था हाँ और आपको कि सोचा वो था ये करना ही है। करना है, नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये होता मम्मा है। सो गई, पापा सो गई, नींद नहीं आ रही। हाँ, रात के बज रहे 1:30, उठे हम, मम्मा पापा सो रहे हैं, हल्का धीरे से गेट खोला एंड चले गए रोड पे उसको ढूंढने के लिए। वो रोड पे ही डला है, ठीक है। एक अंकल खड़े थे वहाँ पे, उसको झाड़ू से दस करके हटा रहे हैं। और 1:30 बजे आपने हाथ से देखा? उठा रहे थे 1:30 भाई। बजे आपने देखा वो हटा रहे हैं? हाँ उस टाइम अच्छा। पहुँचे हम। हाँ तो हमने कहा अंकल आप हट जाओ, हमने उसको उठाया एंड उसको ले जाने लगे अपने साथ में। पता नहीं कहाँ से उसकी माँ आ गई एंड वो फिर साथ में हमारे घर तक गई, साथ में घर तक, फिर रो रही है वहाँ पे घर के बाहर। हम घर के अंदर ले गए उसको कि मट्टी वट्टी में गाड़ देंगे उसको अच्छे से, क्योंकि फालतू में लोग फेंक देते हैं, फेंक दिया कुछ भी खा रहा है उनको, है ना। तो फिर हमने उसको रख दिया कि मॉर्निंग में उसको गाड़ वाड़ देंगे, क्योंकि रात का टाइम था, स्नेक्स वगैरह बहुत रहते हैं वहाँ पे, आते निकलते रहते हैं ना। तो कुछ नहीं, फिर उसकी माँ रात भर वहीं पर रही, रो रही थी। खाना दिया, फिर खाना तो उसने खा लिया था उसकी माँ ने, बट बच्चा तो मर चुका था ना। तो फिर सुबह हुई, फिर गाड़ा वाड़ा फूल वूल रख देते, बस ठीक। ऐसे करते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। फिर अच्छी फीलिंग आई हाँ तब थोड़ा सुकून मिला कि ठीक है कि कुछ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर दिया जी। आपने। आई कैन कनेक्ट यू, क्योंकि ऐसे भी मैंने कुछ चीज़ें करी हैं, ऐसे मैंने कुछ बहुत किया है। अच्छा है, कम लोग होते हैं ऐसे, किसी को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक इंसान भी डला हुआ है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानवरों से क्या फ़र्क पड़ेगा उन्हें। डाल देते हैं इंसान को तो पैदा होने से पहले ही। वो भाई सही। वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट्स ओके। जो आपके हाथ में है, जो करना है हाँ, वो जो तो हम कर कर सकते हैं हो। वो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ करें पूरा, जितना कर सकते हो उतना करें। जो आपकी आंखों के सामने चीज़ें दिख रही हैं, यार ये मैं कर सकता हूँ तो करो। वही, ऐसे ही समाज सेवक मत बनो इतना, बट जो आपके हित जितना में कर है सकते हो उतना। करो। कुछ लोग कहते दिखावा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हम तो ठीक है, तुम्हें जो सोचना समझो, तुम्हारे पीछे हम बट यू तुम नहीं नेवर कर रहे। पब्लिश ऑन सोशल मीडिया ना? नहीं, 1-2 बार किया था। हाँ। लाइक जो डॉगी का बचाया था ना, हाँ। उसका क्या था कि भाई ऐसा हुआ एंड आंटी लोग सब देख रही हैं, किसी ने हेल्प नहीं की, ये डाला था हमने फॉर द बेटरमेंट कि लोग थोड़ा ऐसा करें। हाँ, कि लोगों को लगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम देख रहे हो जानवर तकलीफ में एंड तुम छोड़ के चले गए उसको, ये नहीं करना चाहिए। इस वजह से मतलब लाइक सीख देने का है ना, कुछ कि तुम सीखो, ऐसा था। डोंट गेट इमोशनल, हंसते रहो। No, no. ठीक है यार, लाइक तुम, मेरे को लगता है कि तुम जो एनिमल्स की जितनी भी हेल्प करते हो ना, ये तुम्हारा पास्ट कार्मिक रिलेशंस है। कि मतलब तुमने कुछ वो बोलते हैं ना कि पिछली लाइफ में तुम्हारे कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं कि वो हो नहीं पाते, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। हाँ ये है ना, लाइक पहले मतलब लड़का था, आप मानते हैं ना, मतलब ये
जन्म वगैरह ना, हाँ होते हैं लोगों के है ना? हाँ कुछ 7 जन्म बोलते हैं कि जन्म, ओवरऑल हमने मूवीज में देखा है 7 जन्म तो हाँ, साथ ये देंगे। रियल है, तो ये ट्रू ये है। है कि जन्म तो होते हैं। लाइक क्या हुआ, देवांश था, मतलब कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, एक भाई था हमारा, वो था 4-5 ईयर्स का। उसका नाम देवांश था। हाँ, अच्छा। वो उसको मतलब जानवरों से प्यार नहीं था। लाइक वो पकड़ के ले जा रहा है, मम्मा ने डांटा, उसने पटक दिया ज़मीन में। हो सकता है कि भाई कुछ कारण ना कि हाँ अभी तक हम सेवा कर रहे हैं डॉगीज़ वगैरह का चीज़ की, अच्छा। है ना, हर जानवर की, है ना। उससे क्या हो गया था पता नहीं, खून वगैरह आँखों से, कान से, नाक से, मतलब कि निकलता था खून वगैरह, पता नहीं, ये रीज़न समझ में नहीं आज तक। हर जगह दिखाया, वो सही नहीं हुआ था। एंड वो एट द एंड ख़त्म हो गया। फिर क्या क्या था, उसने एक बच्ची की कार चोरी की थी उसने, गांव में रहता था। बचपन में खेलते हाँ, खेलते। एक वो लकड़ी की कार होती है ना, लकड़ी से बनती है ना, उसको चोरी किया था उसने। एंड उसने फिर उसको वापस नहीं किया, एंड वो ख़त्म हो गया, फिर बीमार वगैरह हो गया, ख़त्म हो गया। फिर बाद में हमारा जन्म हुआ, एंड हम उसकी एज में आए 4-5 ईयर्स की जब हम हुए। हमने मम्मा से बोला, मम्मा आपने उस लड़के की कार वापस कर दी, ट्रैक्टर वापस कर दिया। आर मम्मा यू वाज लाइक श्योर? यस, हाँ। वही। मतलब मम्मी ने सुनाती, मम्मी की बेटा तुमने ऐसा किया, तुम्हारा दूसरा जन्म है, तुम देवांश, उसका नाम देवांश था। और उसी तुम्हारा के देवांशी है? देवांशी, इसलिए नेम रखा गया हमारा देवांशी। क्या एंड बात सेम कर रही फेस हो? था, अगर आपको फोटो दिखाएंगे ना उसकी, सेम टू कॉपी, हम दोनों सेम। और उसको लड़की बनने में बहुत इंटरेस्ट था। लाइक दीदी की फ्रॉक वगैरह रहती थी ना, वो पहन लेता था। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एक बार क्या हुआ, मम्मा ने उसके बाल कटाए, पूरी टकल करवा दी थी है ना। फिर क्या हुआ, 10 दिन बाद उसके बाल हम जितने ऐसे हमारे अभी बाल हैं इतने बड़े हो गए 10 दिन के अंदर। वही शौक तभी कि ये क्या चमत्कार हुआ है, कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे भी नहीं हो रहा था, मम्मा ने सुनाया कि हो गया था 10 दिन के अंदर उसके बाल इतने बड़े। तो वही भगवान का मन करता कि हाँ अगले जन्म में लड़की बनकर आएगा। तो मेरे को आप ये चीज़ बताओ कि तुमको ये थॉट कैसे आया कि वो लड़के का ट्रैक्टर देना है? वही तो बात है मेन, हाँ। कि मम्मा बता रही थी कि तुम देवांशी हो, देवांश हो, ओके। कि ट्रैक्टर वापस कर दिया माँ कि तभी नहीं किया उसका। तभी वो मर्दों वाली हरकत, जानवर पकड़ना, ये करना, जानवरों को उठा के फेंक देना, वो फेंक रहा है तुम बचा रही हो। वही तभी तो हो रहा है। एंड वो लकी क्या हुआ था, वैष्णो देवी गया था वो देवांश। एंड वो जय माता दी बोलता रहा, उसी उतनी एज में 4-5 का था, ठीक है। एंड उसी एज में हम भी वैष्णो देवी गए, ठीक है, हम भी वहाँ पर गए। एंड हमने भी जय माता दी रुके ही नहीं, बोलते रहे, सेम हरकतें, मतलब लाइक सेम कर रहे हैं। तो उससे मम्मा को कंफर्म हुआ कि हाँ वही हैं, ऐसा। यू आर। इसलिए मम्मा की फेवरेट है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है मैं। आई कांट बिलीव। कोई भी नहीं करता है, कि अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताते हैं कि मैं लड़का थी पहले, नहीं भाई कैसे पागल जैसी बातें कर रही है, ये सब होता ही नहीं है, लेकिन होता है भाई। नहीं कर सकता मैं। करना पड़ेगा भाई, है देखा हुआ है ना। ओके। और मम्मा चीज़ तो होती झूठ है। नहीं बोल सकती। कभी नहीं, झूठ क्या बोलना है इसमें, बताओ ज़रा। बस, एंड ये मम्मा ही नहीं, पूरा गांव जानता है ना, सबको पता है कहानी, हाँ ये होता है। अच्छा। एंड इसलिए तो हमारा भाई नहीं, लाइक कुछ आत्मा वात्मा का चक्कर था गांव में, इस वजह से आज तो मतलब लड़का भाई नहीं है हमारा कोई भी। 3 बहन हैं हम, मम्मा के 4 लड़के हुए थे, एंड चारों को छोटे में ख़त्म हो गए। एंड एक की तो मुंडी अलग आई थी, ऐसा धड़कन चल रही है एंड बच्चे की, जब टाइम आया उसका मतलब 9 मंथ्स हुए, एंड उसका मतलब कि बर्थ होना था, ख़त्म। पता नहीं कैसे हो जाता है, वही है, लड़का नहीं हो पाया। सो यू कुछ आर है, ब्लेस्ड, सो यू आर वेरी ब्लेस्ड। वो ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे। गॉड सेव योर चाइल्ड। यस। और यू हैव स्पेसिफिक पावर्स। आप किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। बिकॉज यू वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, एक स्माइल ही बहुत काम कर देती है। एम आई राइट? मे बी। नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंसिडेंट हुए होंगे, बट यू आर इंटेंशनली जो भी करते हो बहुत सही के लिए, अच्छे के लिए करते हो। और कभी आपने किसी का मिसयूज या अपने कभी बेनिफिट नहीं, के लिए कुछ कभी किया भी नहीं है। क्या हुआ, एक फ्रेंड थी हमारी, हाँ। हम लोग जब 9th क्लास में थे, वो सिगरेट पीती थी, बेस्ट फ्रेंड थी। एंड उसको मैंने रोका कि भाई सिगरेट वगैरह मत पियो, उसने कोशिश की कि तुम भी पी लो, मैंने कि नहीं मुझे नहीं पीना। फिर एंड कोई लड़के से बात करती थी वो, एंड उसने पूरे हाथ काटे हुए थे अपने,
लाइक पूरे यहाँ पर हर जगह, ठीक है। उसके वहाँ फोकस ही नहीं करती, उस पर देखती नहीं थी क्या हो रहा है। वो अलग रूम में, मम्मा अलग रूम में, फोकस देखना चाहिए ना बच्चे को अपने। एंड क्या हुआ, फिर उसके बैग में सिगरेट मिली उसकी मम्मा को। उसकी मम्मा मुझे कॉल, उनकी मम्मा को ये लगा कि मैंने उसे सिगरेट पीना सिखाया है, ठीक है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा मैं उस टाइम पे कोचिंग पे थी, तो बोली कि बेटा घर पर आ जाओ, कुछ बात करनी संजना को लेकर। मैं डर गई, क्या हो गया, कुछ हाथ बात तो नहीं काट लिया उसने फिर से अपना। मैं गई घर पे एंड आंटी वॉज लाइक, क्या कहती हैं कि बेटा तुम सिगरेट पीना सिखाया, उससे सिगरेट मिली, ऐसा वैसा। फिर हमने आंटी को सबको सच बता दिया कि आंटी देखो ऐसी बात है, एंड उसने ऐसा ऐसा किया, लड़की वगैरह सबको बता दिया। क्योंकि उसको मतलब कि सिगरेट पीने की वजह से छाती वगैरह में दर्द होता था एंड उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी बहुत, तो बताना पड़ा ना। तो फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड, तो बताना ही पड़ा एंड बता दिया। एंड उसने फिर फ्रेंडशिप ही ख़त्म कर दी, मुझे दोस्ती नहीं रखनी। एंड उसकी मम्मा आपने उसकी मम्मी को सच बताया? हाँ, तो उसने फ्रेंडशिप खत्म हो गई। उसकी मम्मा फिर भी मुझे गलत समझ रही है, बोल रही कि घर पे नहीं आओगी तुम आइंदा। ठीक है, नहीं आ रहे, तो अच्छा है। तब से हमने सोच लिया कि हाँ कुछ भी हो, दोस्त गलत करा करने दो भाई, हम नहीं बोलेंगे बीच में, तुम करो तुम्हारी लाइफ। तो करके देख लिया ना। हाँ बस फंस ही गए इसलिए मतलब। उल्टे ही अपने खुद ही फंस गए, खुद को मिला सबके सामने, खुद हमें बुरा बना दिया। तो मैं ऐसी हूँ, मतलब हम वीडियोस बना तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं ना। तो एक वो थप्पा लग जाता है हाँ कि भाई, ये अगर ये कर सकती है तो सब कर सकती है। हाँ यही चीज़ है। लाइक शॉर्ट कपड़े पहन रही है तो ये लड़की बिगड़ी हुई है, एंड वो अच्छी है दूसरी सब पता है उसके बारे में, बोलते नहीं है, लाइक ठीक है। बट हाँ ये चीज़ें हैं कि लाइक मैंने आपको सही जज किया कि लाइक आप किसी दूसरे का कभी गलत ना करोगे ना करते हुए देख पाओगे। अगर मैं भी गलती से भी किसी को हर्ट कर दिया तो लगता है कि भाई गलत कर दिया, इनका कर्मा तो होगा। एंड पर कुछ गलत होता मेरे साथ, इसी वजह से हुआ है, करते ही नहीं है गलत, डर लगता है बहुत भाई। एक स्टेप पीछे ले लेते, कुछ भी गलत हो जाना चाहिए। और एंड फिर कान्हा जी हैं, कुछ गलत रास्ते पर अगर हम जाते भी हैं तो हाँ लगता है कि कान्हा जी रोक रहे हैं कि बेटा इस रास्ते पे नहीं जाना है। भाई मानते हैं कान्हा जी को, तो बस। एंड हाँ एक बार क्या हुआ, कान्हा जी की एक पिक डाली जिसमें हम कान्हा जी को किस कर रहे हैं उनके मतलब के लिप्स वगैरह पे। भाई मानते हैं, छोटा बच्चा, छोटा भाई ना, तो उसको बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल जी जैसे। हाँ। एक कान्हा जी तो जिनको अपन बच्चे के रूप में हर रूप में देख सकते हैं ना, तो उनको हमने किस करके अपलोड किया इंस्टा पे। एंड एक लड़का डीएम्स में मतलब कि बोलता है, मतलब स्टोरी लगा कर बोला उसने कि दतिया पता नहीं कोई ऑफिस वगैरह में कंप्लेंट करो, इस लड़की को मतलब इसकी आईडी हटा दो, ऐसा वैसा। हमने कि भाई मैं तो करूँगी, मेरा भाई है, मेरी मर्जी, तुम कौन होते बोलने वाले, करो। मैंने दोबारा किस करके फ़ोटो अपलोड कर दी, जिद पे आ गई, करो ना। एंड फेक, पता नहीं कोई फेक अकाउंट बना के ईमेल में मैसेज कर रहा है वो लड़का। ईमेल मेंशन किए हुए थे हम कुछ दिन पहले अपनी आईडी, है ना, बायो में। तो वो बोलता है मतलब कि फेक आईडी बना के ऑफिसर की, कि तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर आईडी हटा दी जाएगी। फिर मैंने अपने, अब मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा स्क्रीनशॉट लेके कि भाई ये मतलब रियल है कि फेक है। एंड ही वाज लाइक फेक है ये, उसने कुछ भी सर्च किया हो। मैंने बोला भाई तो मतलब कि, फिर मैंने स्टोरी लगाई इस लड़के की कि मतलब इतनी बड़ी जिद कि मुझे गलत साबित करना है, मैं गलत हूँ, ऑफिसर बन रहा है फेक, ऐसा वैसा। मैं दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाने वाली थी कि या भाई ये क्या बात है ना, पर मैंने किया नहीं, मैं मना कर दिया कि छोड़ो, हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। मे बी वो अपना आईडी हैक करने के लिए आईडी पासवर्ड्स लेते हैं और या मे बी फेक कंपेंसेशन कि आप इतना पे करो क्योंकि आपने ये किया है, 1000 5000 10,000 50,000 कुछ भी ले सकते हैं, फेक बनते हैं, वो फेक है। और वो कभी मतलब कभी आपसे कुछ ऑन स्क्रीन या ऑन कॉल कुछ डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, एंड मैं अपने बायो में राधा कृष्ण लिखे हूँ, उनसे बोलते हैं ऐसे कपड़े पहन के बना रही हो, राधा कृष्ण हटा दो बायो से। मैंने क्यों हटाऊँ, मेरी मर्जी, मैं उसी वजह से आगे बढ़ी हूँ, उन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे कैसे, है ना, नहीं हटाऊँगी। तुम बोलते रहो, उतना बोलना है, बोल दिया करो मैं कलियुग की राधा हूँ, हमें फर्क नहीं पड़ता, बोल दिया करो मैं कलियुग की राधा हूँ। राइट। हाँ यही एक लड़के बंदे ने कमेंट में बोला कि कलियुग की राधा है। बोल रहा है तुम भाई, तुम्हें दूसरे लड़ रहे हैं उससे कि कहाँ से राधा है, क्या राधा है, एंड फिर वो लड़ रहा है। मतलब कि हाँ इतना है कि कुछ मेरे जो फैंस वगैरह सपोर्टिव हैं, बहुत
कि वो कमेंट्स में लड़ते हैं दूसरों से, कोई गंदा कमेंट करे तो Okay. उनसे लड़कियां भी लड़ती हैं। कैसे? कोई लड़की, उसकी बॉडी, उसकी मर्जी, वो पहन रही है कपड़े, तुम्हें पसंद नहीं आया भाई, स्क्रॉल कर दो, हटा दो, Unfollow बट कर दो। हाँ वही, हाँ ऐसा है ना, लोग फॉलो किए एंड गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पहले अनफॉलो कर दो, क्योंकि मुझे ऐसे फॉलोअर्स चाहिए नहीं है, तुम लोग ऐसे घटिया लोग, जो है रियल चाहिए अच्छे फॉलोअर्स। कि हाँ ठीक है, तुम भाई फॉलो भी कर रहे हो, गंदे कमेंट भी कर रहे हो, पसंद नहीं, हटाओ, ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर दो। इतने ऑप्शंस दिए इंस्टाग्राम में कि हाँ तुम रील स्क्रॉल कर दो, हटा दो, कि पसंद नहीं आई है ना, फिर भी देखना है, देखेंगे, कमेंट करेंगे। तो वही चीज़ के लिए लड़कियां लड़ती हैं कमेंट्स में लड़कों से, कि तो कैसे बोल रहे हो। एंड लड़के भी कुछ अच्छे हैं, वो भी लाइक वो भी लड़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा, वो अच्छा लगता है देखकर। पहले तो हम खुद के लिए स्टैंड लेते थे, लाइक कुछ गंदा कमेंट कर रहा हो तो हम बोल रहे हैं, पर अब तो दूसरे ही लड़ने लगते हैं हमारे लिए कि हाँ, तो अच्छा लगता है बहुत। कृष्णा जी हैं मतलब साथ में एज अ बहुत भाई ज़्यादा, हाँ। आ जाते हैं कभी कभी अब तो हेटर्स बहुत कम हो गए, पर इतना है, पहले अभी बीच में बहुत ज़्यादा थे। एंड सब लोग कहते हैं कपड़ों की वजह से। एक बार क्या हुआ, एक रील पोस्ट की थी अभी हमने, उसमें पता नहीं कौन सा कोई सॉन्ग था, ऐसा घर वाला मिल जाए तो घरवाली महारानी, आई कुछ थिंक ऐसा। भोजपुरी सॉन्ग था वो, भोजपुरी सॉन्ग है। नहीं ऐसा नहीं, ओके ठीक कोई है। ट्रेंडिंग चल रहा था। एंड उसमें मेरी हाइट है 5.2 है ना, तो मैंने वो मेंशन की, एंड लड़की बंदे की लिखी 6.2 ऐसा। तो वो सब लोग कहने लगे इसको इतना लंबा चाहिए, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, ऐसे करके बोलने लगे। डबल मीनिंग। हाँ डबल मीनिंग, लाइक तो उसमें कुर्ती पहने हुए थे जबकि हम। मैंने कहा तो भाई कमेंट्स उनको करना ही है, कुछ भी पहने हो, कितना अच्छा वीडियो बना रहा है, वो गलती निकाल कर पॉइंट रख कर ले, अब गंदा बोलेंगे, अब कमेंट करेंगे, यार ऐसा करते रहो। इसमें एक चीज़ है, आपका कंटेंट ना गलत एक्सप्लोर पे जा रहा है। लाइक गलत एक्सप्लोर दैट मीन जब भी आप पोस्ट करते हो ना, हैशटैग में भी आप कभी कभी गलत यूज़ कर लेते हो, तो उन लोग को दिखाता है। सो यू कैन डू वन थिंग कि अच्छे लोगों को जो है, अच्छी ऑडियंस को कंटेंट दिखाना है, सो यू कैन पुट गुड हैशटैग्स एंड ऑल, या गुड टैग्स, या गुड मे बी कैप्शन जो भी है, कभी कभी इंग्लिश में डालो, कुछ भी लॉन्ग कैप्शन डालो, तो वो एक अच्छी ऑडियंस को दिखाएगा। हाँ वही आपका कंटेंट कभी गलत लोगों को गलत दिखा लोगों रहा के है, पास जाता है, हाँ ये यही प्रॉब्लम है। मतलब जिसको होता आपको है दिखाना है उसका जा नहीं जा रहा है, जा जिसको ही नहीं रहा है, उल्टे से तो लोगों वो का जा तभी रहा है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल छी। तभी गलत कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ यू कैन डू वन एंड सब थिंग, लोग ये बोलते करना हैं, आप ट्राई एंड करना। जी, एंड सब लोग बोलते हैं कि लाइक कपड़ों की वजह से ये होता है वो, तो लड़कियों के साथ। तो अभी क्या हुआ कि मैं जा रही थी, शूट था, मेकअप शूट था मेरा, एंड मैं रात के 8 बजे घर पे जा रही थी, एंड मैं फुल लोवर एंड टी शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट पहने हुई थी, कुछ भी शॉर्ट क्लोथ्स नहीं। आराम से वॉक करते हुए, घर ज़्यादा दूर था नहीं, 5-10 मिनट का रास्ता था वहाँ से, जहाँ शूट हुआ वहाँ से। मैं घर को जा रही, अंकल मिलते हैं, एंड वो बहुत गंदा कमेंट करते हैं मेरे ऊपर, बहुत गंदा बोलते हैं ना, बहुत गंदा है ना। तो मैं बोलती हूँ क्या बोल रहे हो अंकल, मैंने बोला अंकल से, तो अंकल बोले कि तुमसे थोड़ी बोला, हम तो फ़ोन देख के बोल रहे थे, अभी की बात है, कुछ दिनों पहले की बात। तो मैंने बोला अंकल यहाँ पर तो हम ही निकल रहे हैं, सब आपसे ही, हमसे ही बोल रहे होगे आप। तो हमने बोला चलो पुलिस को कॉल कर रहे हैं, करो करो। हमने कहा ठीक करते हैं कॉल, हमने कॉल लगाया, इतने में तो उसने बाइक स्टार्ट की अपनी फुर। हमने, अब वो बिल्कुल टाइट टी शर्ट पहने हुए था, मतलब चिकनी टाइप की ना, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हाँ, तो पकड़ने की कोशिश की, तो पकड़ने में नहीं आया, वो भाग गया। मैंने कहा अब क्यों भाग रहे हो, रुक तो जाओ। तो तुमने डेयरिंग दिखाई। नहीं रुका। एंड फिर उसके बाद हमने एक स्टोरी पोस्ट की कि भाई, मैं उस स्टोरी में हमने बिल्कुल क्लियर बताया कि उस मतलब आदमी ने ऐसा वर्ड बोला मेरे लिए, एंड वो स्टोरी पोस्ट कर दी। सब लोगों ने अच्छा बोला कि हाँ तुमने अच्छा किया, और लड़कियों को तुम अच्छा मतलब देख सिखा रही हो कि हाँ ऐसा करना चाहिए। एंड फिर क्या हुआ, मेरे जीजू से कोई बोलता है कि तुम्हारी मतलब साली जो है ऐसा वीडियो डाल रही है, ऐसा शब्द बोल रही है, एंड हम दांगी हैं, समाज के हैं, ना कटेगी, ऐसा वैसा होगा। एंड जीजू फिर हमारी दीदी से बोलते हैं, दीदी कॉल करती है मम्मा को कि ऐसा ऐसा क्यों कर रही है, एंड सुनाती है बहुत हमें, ठीक है वो ठीक है। फिर मतलब उन अंकल को यही बोलना चाहेंगे जिसने बोला है जीजू से कि भाई तुम मतलब वही हो कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी होता है गलत, तुम ये बोलो कि तुम्हें कोने बैठ जाओ, सब कर, अपने लिए लड़े नहीं। मतलब उन अंकल ने कुछ हमसे गलत बोला और हम उस चीज़ को बता रहे हैं क्लियर कि हाँ ने ये बोला हमसे, तो उसमें हम कहाँ से कैरेक्टरलेस हो गए। हम तो दिखाना कि भाई तुमने ऐसा शब्द क्यों यूज़ किया, वो करें तो वो ठीक है, हम सिर्फ बोलकर बता रहे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम गलत हो गए, ये कहूँगा मतलब। 90% लड़कियां ये चीजें छुपा देती हैं, आई थिंक हाँ बोलती नहीं हमने क्लियरली बोल दिया वो, तो हम कैरेक्टरलेस हो गए। हमने कहा ठीक है बोलो, इतना है। सिर्फ कुछ लोग ही बोल पाते हैं, वही गलत होता है, और आपके केस में भी यही हुआ। वही 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 एक्चुअली होता क्या है ना कि
सब लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदी कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी है, बट खूबसूरती के पीछे कितने चैलेंजेस आते हैं वो कोई देखता नहीं है। बहुत, वो तो है। और सारी लड़कियां मारती हैं कि मुझे इतना ऐसा खूबसूरत होना है, इसके जैसा होना है, ये हीरोइन के जैसा होना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये स्किन टोन चाहिए, हाँ, मुझे इस टाइप की मैं भी आंखें सोचती हूँ चाहिए, है ना। हाँ, बट उसके पीछे इतने सारे चैलेंजेस जो वो कि आप तो बता रहे हो है। वो आते हैं। हाँ, तो भैया फिर ये भी हैंडल करो। लाइक हमसे कोई बात करने से पहले बहुत जज करता है, लड़की ख़राब है, ऐसा वैसा। हम्म एंड फिर जब बाद में बात करने लगा कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें गलत समझता था या समझती थी, सॉरी, सॉरी सॉरी बोलने लगते सब लोग कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से बुरा बोला, गंदा बोला कि देवांशी कैरेक्टर ऐसा ऐसी वैसी है, पर तुम तो बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी हो। मैंने थैंक यू, कोई बात नहीं। एंड हम जान देते कि ठीक है। ऐसी एक लड़की मिली थी हमें, वो मतलब कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है। लाइक फिर वो मुझसे बात करती है एंड वो सॉरी बोलती है, देवांशी सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला लोगों से, तुम तो बहुत अच्छी हो। थैंक यू, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब ऐसे मुंह पे हाँ, बोल दिया हाँ, कि बात करने से पहले लोग बहुत गलत सोचते हैं, जब बात कर लेते हैं तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसा है, फ्रेंडली टाइप है। ईगो मानते हैं, ये हाँ, मानते हैं ईगोइस्ट। हाँ, आजकल के लोगों में ईगो एंड एटीट्यूड बहुत है कि भाई ऐसा नहीं, हम में ये चीज़ है ही नहीं है। सामने वाले कुछ कोई भी है, गरीब बच्चा भी है, कोई प्यार से बोलता है हाँ बोलो, ये नहीं देखते कि भाई ये गरीब है, ऐसा है वैसा है, तो इक्वली सबको ऐसा होता है। हाँ, अभी होली आई थी ना, हाँ तब हम होली पे अपनी फ्रेंड के घर पर जा रहे थे होली खेलने के लिए। ठीक है। एंड फिर एक लड़की मिलती है जिससे मेरी बात 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी, वो तो तय की है। तो वो मुझे मिलती है, ब्लैक कार में थी, मतलब कुछ अंदर का दिख नहीं रहा था, एंड वो 5 लड़कों के साथ बैठ कर आ रही थी। ठीक है। मैंने बोला ये कार क्यों मुझे देख कर रुक गई, कार रुकी, मैं डर गई भाई क्योंकि था नहीं बगल बगल में, अकेली जा रही थी मैं, ठीक है, रास्ते में गली थी, छोटी गली, एंड वो कार रुकती है, फिर वो शीशा नीचे करती है लड़की, मैंने कहा अच्छा तुम हो, मैं हंस गई। फिर वो उतरी, कुछ नहीं, उसने गालों पर गुलाल लगाया, फिर उसने गुलाल लिया एंड मेरी टी शर्ट के अंदर डाल दिया लड़कों के सामने, लड़के देख रहे हैं, एंड वो ऐसे हाथ लेके टी शर्ट के अंदर डाल देती है। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, उस टाइम में मैं कुछ बोलती नहीं थी किसी से। मैं ठीक है चली गई घर पे, फिर मैंने मम्मा को वो बात बताई, कुछ छुपाती नहीं हूँ मैं, सब बता देती हूँ, मम्मा ऐसा किया उसने, मम्मा ने बोला कि तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम पागल हो, ऐसा वैसा। बात तब ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे घर बार पता नहीं था, उस नेम भी पता नहीं था, उस लड़की का नेम याद नहीं था। फिर अभी क्या हुआ, एक लड़का था, तो मतलब मेरा फ्रेंड है, तो वो बोलता है मुझसे कि पीताम्बरा मंदिर चलना है, तो मेरी बहन को तुमसे मिलना है, पर पीताम्बरा मंदिर चलते हैं, वहाँ मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो मिलते हैं। फिर बात ख़त्म हुई, उस लड़के से मेरी बात ख़त्म हो गई। फिर उसी लड़की का फ़ोन मतलब कि वो मैसेज आता, सॉरी, मेरे पास। वो कहती है, वही जो किसने गुलाल लगाया था मुझे, वो कहती है देवांशी तुम उस लड़की को जानती हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो मैंने कही हाँ, तुम कैसे जानती हो, तो बोली मेरे रिश्तेदार है वो। मैंने बोले अच्छा ओके। तो कह रहे अपन चलते हैं पीताम्बरा मंदिर, मिल लेंगे, उसकी बहन भी आ रही, वो मेरी फ्रेंड है। मैंने कही हैं, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उस टाइम पर लड़की को बुरा लग जाएगा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक मार दिया, ठीक, बात खत्म, नहीं होगी बात। इंटेंशन समझ में आ रहे थे। फिर मैंने अपनी उस मतलब कि मेल फ्रेंड को बताया कि भाई ये लड़की गलत है, इस लड़की को, अपनी बहन को भी दूर रखो इस लड़की से, इसने ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ। वो बोलता है ठीक है। बस उस लड़के ने क्या किया, उसने अपनी बहन को ये बताई कि देवांशी ऐसा बोल रही है, क्योंकि वो रिश्तेदार थी उसकी, है ना। तो फिर उसकी बहन ने चुगल दिया उस लड़की से। अब वो लड़की करती है मुझे, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, वो लड़की करती है मुझे कॉल। कैसे, उसने कॉल नहीं किया, मेरी एक फ्रेंड है, उससे बोला कि देवांशी कॉल करो, कॉन्फ्रेंस में लिया। अब वो मेरी फ्रेंड बोलती है कि देवांशी तुम इस लड़की को जानती हो क्या। मैंने कही नहीं, तो मुझे नेम याद नहीं था, क्योंकि मैंने ये काम करो, फ़ोटो भेज दो, मैं फ़ोटो भेज के बता दूँ, मतलब देख कर बता दूँगी कि कौन है। फिर एकदम वो लड़की बोलती है, कॉन्फ्रेंस में थी, देवांशी तुम जानती नहीं हो, गुलाल लगाया था मैंने, ये किया था। हमने कहा तुम बोल रही हो, तो कह रही हाँ मैं बोल रही हूँ, गुस्से में बोल रही। तुम मेरी पीठ पीछे बुराई क्यों कर रही हो, लाइक करना है तो मेरे मुंह पे करो ना, पीठ पीछे करो। मैंने कब की बुराई, तो ध्रुव हाँ, हाँ, जो भी है, कह रही है तुम उस लड़के से मिला कि तुम मेरे फ्रेंड से बुराई कर रही थी ना मेरी। मैंने कहा अच्छा हाँ कर रही थी ना, क्यों, मैं तो पूरी दुनिया से करूँगी, तो बार तुम्हें हरकतें ऐसी हैं तो कर रही हूँ। कह रही वो लोग मेरे भाई वगैरह थे, ऐसा वैसा। मैंने कहा जो भी हो, बट तुम मुझे गुलाल क्यों लगा रही हो उनके सामने, ऐसे टी शर्ट वगैरह में डालकर, है ना। इतने में मेरी मम्मा ने फ़ोन छीन लिया मुझसे, बगल में थी, खाना खा रहे थे हम लोग। कभी भैया है कभी सैया हो जाएंगे क्या पता।
हाँ सही बात है। हाँ तो मेरी मम्मा गुस्सा आई कि कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही है, पहले गलती भी है और बोल भी रही है। मम्मा ने फ़ोन छीना, मेरी मम्मा उस लड़की से बोलती हैं कि देखो तुम्हें गलत बात है, एक काम करो तुम अपनी मम्मा से बात करवाओ कॉल पे, तो मम्मा बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अब वो लड़की चिढ़ गई, आंटी मैं क्यों बात कराऊँ, मैं क्यों कराऊँ, आप जैसी हो ऐसी, मतलब कि आप जैसी हो इसलिए आपकी बेटी ऐसी है, गलत वे में। अब मेरी मम्मा का दिमाग घुमा, मम्मी को मुंह पे सीधे गाली आती है, बिहार की है क्योंकि क्या बोला आपकी मम्मी को, जैसी आप हो वैसी आपकी बेटी है। हाँ, मतलब आप पर ही गई आपकी बेटी, मतलब मम्मा खराब। का तुम्हारी मम्मी को हाँ। उन्हें चैलेंज दे दिया। मम्मा का तेरी इसमें ऐसा बहुत गाली दी, मन गंदे दी, अब बोल तू चल करवा इस बात। फिर मैंने बोला कि तुम्हारी मम्मा ऐसी है क्या। मम्मा ने बोला कि बेटा तुम किसी की माँ को गलत मत बोलो, वो तो है ही ऐसी लड़की। बोला ठीक है सॉरी, मैंने ऐसा बोल दिया। मम्मा ने बहुत गाली दी, फिर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया। 2 मिनट तक गाली सुनी, फिर कॉल कट कर रही है। फिर वो लड़की करवाती लड़के से कॉल, मुझे मेरी फ्रेंड को कॉन्फ्रेंस में लेगा, ठीक है, अपने नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ना। लड़का बोलता है क्यों, किसने तुम्हारी टी शर्ट में गुलाल डाल लिया था, मैं भी वहाँ पे था। मैंने गाली दी, मैंने पहले एक काम कर, तू अपने मम्मी से बात करवा फिर मुझसे बात करिए, वरना यहाँ से भाग सीधे। मैंने भाग यहाँ से, तो कह रहा समझ लो, समझा लो, मेरा भाई फ़ोन छीन लेता है मुझसे, मतलब चाचा का लड़का है वो फ़ोन। क्यों क्या बोल रहे हो, वो बोलता है, तो वो बोला तो अपनी बहन को समझा ले, ऐसे करके बोला। मुझे आई गुस्सा कि मैंने तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, एक काम कर तुम बताई से बात क्यों नहीं करवा रहा, करवा ना, भैया है, हमें पता है तू कितना अच्छा भैया है, हमें तो नहीं पता कि तुम भैया हो, वरना तुम बाहर लगाओ। सीधे नॉर्मल से एक पॉइंट था, मम्मा से बात करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे भाई, करवा दूँ ना, है ना, डिस्कस होने दो। नहीं, फ़ोन ही नहीं आया दोबारा। मैंने माँ पापा से बात करवाओ, बात करूँगी वरना नहीं करूँगी, चल मैंने खुद काट दिया। तो लायक नहीं बात करने की। हाँ वही। एंड मम्मा को गुस्सा आ गया, मम्मा ने पापा को बताया कि ऐसी बात है, आप बोलते चलो पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, एंड एक लड़की से बोल रहा है कि तुम्हारी टी शर्ट में किसने डाल दिया ऐसा वैसा, तमीज़ होनी चाहिए ना बोलने की, है ना। इस लड़की भड़काने हो, तुम बोल रहे हो, बस हो गया। देख लो गाइस, देख लो, कभी कुछ गलत मत कर देना। आप जो देख रहे हो ना, खूबसूरती के पीछे खौफनाकता कितनी है वो भी नोटिस कर लेना। ऐसा ही है, सुनते नहीं है किसी। हाँ ये क्या मतलब हुआ, अब लोग बोल रहे हैं कि तुम बिगड़ी हुई हो, देख लो भाई कौन बिगड़ा है। हाँ हम तो नहीं करते कभी, इतनी फ्रेंड्स है मेरी, किसी ने आज तक ऐसे नहीं किया हरकत, सब लगाने को लाल, सब खेल रहे हैं, ऐसी हरकत किसी ने दी। भाई तुम कैसी हो। भगवान में कितना मानते हो और किसको मानते हो? मानते देखो सबको है, शिव जी को पापा, रिश्ते बनाए हुए हैं सबसे। अच्छा। हनुमान जी गणेश जी दोस्त हैं, हनुमान जी और गणेश जी दोस्त हैं, बचपन से ही दोस्त और हैं। शिव जी पापा हैं। गॉडफादर है। कुछ बोलो, पापा बोलते हैं पापा ऐसा कर दो, और वो करते भी हैं। अच्छा। हाँ मतलब कि उनकी मंदिर जाएंगे, हम बोलेंगे पापा ऐसा कर दो प्लीज, हम रोने लगेंगे ऐसा वैसा। अच्छा, जिद हाँ, करते हो पापा से, जैसे एक बार आपने रियल पापा से जिद करते हो वैसे उनसे जिद करते हो? एक बार पापा, मेरे पापा नहीं सुनते हैं, वो सुन लेंगे पर शिव जी सुन लेंगे। हाँ एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ, मैं मंदिर पे थी एंड मैं दर्शन कर रही हूँ, शिव जी का फूल अच्छे से उन पर स्थापित था, मतलब रखा हुआ था उनके सर पर, है ना। एंड मुझे दिख नहीं रहा है, मैं से सिर नीचे की हूँ, सब आंटी वगैरह बगल में पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, शिवरात्रि का उतना सा टाइम था सब कुछ, एंड शिव जी का फूल मेरे सर पे गिरता है ऐसे। व्हाट? हाँ रियल? हाँ अच्छे से रखा हुआ था, कुछ भी नहीं। का सीन तो नहीं बता रहे हो कि रियल हुआ है? आंटी सब लोग देख रही है, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। मतलब फूल अच्छे से रखा हुआ था, गिरने के चांसेस नहीं थे, वो गिरता है। एंड मैं उठती हूँ, फूल देखती हूँ कि फूल कहाँ से आ गया। आंटी लोग बोलती हैं बेटा शिव जी तुमसे बहुत खुश हैं, क्या बोल रही थी उनसे बहुत खुश हैं तुमसे लगने, फूल लेकर चली गई अपने साथ। क्या मांग रहे थे? कुछ भी नहीं, लाइक नॉर्मली कुछ मांगते नहीं थे उस टाइम पे, अब मांगते हैं, चाहिए दे दो। अच्छा हाँ ऐसे बोलते हैं, करो। एंड कुछ भी गलत होता है, आप ही की वजह से हुआ, सब आपकी वजह से हुआ, उनसे ऐसे ही बोलते हैं हम, धमकाते टाइप है लाइक दोस्ती ज़्यादा है। अभी अच्छा फ्रेंडशिप वाले मतलब हक जमाते हो आप? हाँ मतलब ऐसा नहीं बोलती भगवान है मना रहे हैं ऐसे ऐसे पूजा कर रहे हैं, नहीं लड़ेंगे डायरेक्ट, ऐसा करते हैं। एंड कान्हा जी हैं, फिर कान्हा जी बहुत सुनते हैं, वो भी कान्हा जी को क्या? वो नटखट हैं, अगर हमने उनसे कुछ बोल दिया डांट दिया तो वो हल्के मम्मा से पिटवा देंगे हमें। कैसे मतलब? लाइक क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आता है वैसे कर देंगे उनको। अच्छा तुमने किया ऐसा करके बोला, आप नहीं बोले कि तुमने किया, और बस 10 मिनट बाद चला कि मम्मा से हम पिट गए, हमें 3-4 चांटे खा गए कि हाँ पिटवा दिया, मिल गई शांति ऐसे करते हो बस।
अभी कान्हा जी को भाई मानते हो ना? भाई मानते हैं, हाँ। हाँ। भाई, फ्रेंड, सब कुछ है वो। कभी बच्चा, है ना सब कुछ। उस प्यार छोड़ के लाइक हाँ। लव वाला, है ना, वो नहीं। हाँ। अच्छे रिश्ते हैं। एक और बार क्या हुआ, कान्हा जी को गले लगाने का मन किया से हम्म। हक करने का, तो हमने उन्हें हक किया। ऐसे उनकी छाती से चिपक गए और हम सुन धक धक आवाज़ आ रही है। इतने बड़े हैं कान्हा जी, धक धक आवाज़ आ रही है। लड्डू गोपाल वाले रूप में होंगे। हाँ, लड्डू गोपाल वाले रूप में। हाँ। हमने कहा, क्या हुआ? हमने कि हमें कान में गुजा, हमने फिर सुना धक धक। हम कहे, हम शॉक्ड, मम्मा आवाज़ आ रही है कान्हा जी की, धक धक हो रही है। हम कह रहे, पागलों ऐसी बातें मत क्या करो। मम्मी गई, मम्मा ने कहा तो सच में हो रहा है यार, सच। मम्मा ने सुना सच में हो रहा है। एंड कान्हा जी स्माइल कर रहे हैं। वो दिखाते हैं, वो जब दुखी होता है, सब बिल्कुल दुखी वाला फेस होगा उनका, स्माइल कर रहे हो तो स्माइल करेंगे। एंड एक बार क्या हुआ, मम्मा ने मुझे मारा, तो मेरे यहाँ पे निशान है ना, लाइक चांटा मार रही थी तो लग गया था। तो राधा जी की गाल पे, सेम गाल पर, सेम साइड में निशान पड़ गया, ऐसा सेम था नहीं, सेम। शॉक्ड कि भाई, उनकी मम्मा देखो मुझे मारोगी तो उनको लगेगी मारा मत करो ऐसा वो बहुत चमत्कार कलयुग की राधा हो वापस। बहुत चमत्कार देगा। मतलब हमें तकलीफ होगी तो उन्हें तकलीफ होगी, ऐसा वो कुछ नहीं रहते। तो ये पता है। और फिर लोग बोलते हैं तुम गाना जैसे ऐसा कर रही हो, तुम उनको ऐसे खिला रही हो, उनसे बातें कर रही हो, क्या कर रही हो, किस कर रही हो। मेरी मर्जी भाई, मेरे भाई, उनको तो बुरा नहीं लगना ना। हाँ, तो बस कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें कुछ बता देंगे, बेटा तुम गलत कर रहे हो तो मुझे किस मत करो, ऐसा वो बता देंगे। नहीं बोला ना, छोटे से करते आ रहे हैं, नहीं बोला तो मैंने, जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं बंद नहीं करूँगी, मैं करूँगी बस। और हनुमान जी को भी भाई जैसे मानते हो? हाँ, हनुमान जी भाई ना, भाई दोस्त, दोस्त बहुत ज़्यादा है। दोस्त मानते हो? हाँ, छोटे से जब कान्हा जी को, पहले हम कान्हा जी को नहीं मानते थे, मम्मा लोग मानती थी, हम कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, छोटे थे जब हम। हनुमान जी, गणेश जी बोलेंगे बर्थडे आ गया, 5 जोड़ी कपड़े दिलवा देना, आ गए और कैसे आते 5 जोड़ी? पापा दिला देते हैं, बस पापा दिलाएंगे नहीं कभी हमें। हाँ। एक से ज़्यादा नहीं, 5 दिला दिए, मतलब सीधे। और नहीं, 5 हाँ, फिर नहीं किया। आपने 5 बोला और 5 ही आ 5 ही, गए? मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा कम कम भी नहीं, उतनी चीज़। ऐसा हुआ है छोटे सब, मुझे पता कि हाँ उनका अच्छा। चमत्कार तो है, साथ में है वो। ओके। सही बात। फील होते हैं हाँ, वो जब तभी तो अकेले बोल होते सकते हो हैं। तो? हाँ, ऐसे। और कोई एक्सपीरियंस है हनुमान जी से रिलेटेड? नहीं, उनसे related कुछ नहीं है। बस इतना ही, ऐसा हाँ, अब उन्हें कान्हा जी फील का- करा दिया कि हूँ तेरे साथ, और हाँ, दैट्स इट। सब। हाँ। हाँ, एक बार क्या हुआ, मतलब कि बहुत डाउनफॉल था हमारा, लाइक कुछ भी नहीं, हम कोचिंग जा रहे थे, हनुमान जी का मंदिर सामने आया, ठीक है, वहीं गली से निकल रहे थे हम कोचिंग को। तो हमें मन किया हम खड़े रहे वहाँ पे, अपने फ्रेंड से कॉल बात कर रहे हैं, खड़े रहे, तो ऐसा लगा कि हनुमान जी बुला रहे हैं हमें कि आओ बेटा आ जाओ। एंड हम जाते हैं हनुमान जी, और उनसे मतलब बातें करते, आधा 1 घंटे बैठे रहे, हमने कोचिंग बंक मार दी, वहीं बैठ गए हनुमान जी के मंदिर में बैठे, उनको देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई था नहीं मंदिर में, ठीक, घर चले गए। एंड इंस्टाग्राम पे फीड में हमारे हनुमान जी की एक भी रील्स नहीं आती थी, लाइक डांस वगैरह किया कान्हा जी के, ठीक है, ऐसी। उस दिन देखा हनुमान जी कह रहे हैं बेटा फिर से आ गई उसको मांगने के लिए। हमने कि हैं क्या है, हनुमान जी की रील आ रही है। मैं खुश हो गई कि हाँ ये बात है, तो ऐसे करते हैं वो। प्रेजेंस तो फील हाँ। होता है। लाइक कभी फीड में हनुमान जी आए नहीं, एंड जिस दिन मंदिर होकर आए उस दिन वो हनुमान जी आ गए फीड में। ये अच्छा बता रहे हैं कि यहाँ तो इसलिए आई थी बस। तो एक जैसे तो आपने हनुमान जी को दोस्त मानते हो और गणेश जी को भी दोस्त मानते हो? हाँ, दोस्त ज़्यादा। दोस्त ज्यादा। हाँ। वो कैसे? छोटे से पता, आप इतना नहीं पता, छोटे से ही पता नहीं क्यों गणेश जी एंड हनुमान जी को, उनकी कार्टून्स वगैरह देखते थे ना, तो वो दोस्त। कुछ हुआ उनके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहाँ तक शिव जी एंड कान्हा जी के साथ हुआ बस। और ये हनुमान जी के हाँ, साथ? पापा, भाई, दोस्त। माँ कौन है? माँ पार्वती माता मैया। अच्छा। हाँ, बगलामुखी पीताम्बरा माँ को भी, मतलब माँ को कैसे रूप से जानते हो? लाइक समझे नहीं। और पीताम्बरा माँ को ज़्यादा मानते हो कि पार्वती माँ? एक ही रूप है वो तो। सबको इक्वली मानते हैं, ऐसा है। अच्छा, माँ से कुछ कभी डिमांड नहीं करी है? नहीं, उनसे कभी कुछ नहीं अच्छा, किया वो आज तो तक, रियल नहीं किया। रूप में आपकी सारी चीजें कर ही देती है। ज़्यादा हम शिव जी से एंड कान्हा जी से आप बहुत ज़्यादा उनसे ही बोलते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, कान्हा जी से बहुत ज़्यादा, ऐसा है। यार भगवान है तो भूत प्रेत भी है, तो ऐसा कुछ भूत प्रेत वाला इंसिडेंट हुआ है और ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे बचाया? ऐसा तो फिर मम्मा एंड दीदी के साथ ज़्यादा हुआ है
क्या हुआ एक बार कि मैं थी 7-8 महीने की। हाँ। तो 7-8 महीने के थे, छोटी सी खाट थी, छोटी सी खाट बच्चे के लिए होती है, वो छत पर, गांव के छत पर रखकर हम लेटे हुए थे। मम्मा अपनी फ्रेंड से नीचे बात कर रही हैं, दीदी वगैरह खेलने गई थी। फिर दीदी अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी बहन दिखाऊं। जो भी हुआ इतना पता नहीं, हम छोटे ही थे, है ना, मम्मा सुनाती है हमें। तो फिर क्या हुआ, दीदी जाती है अपनी फ्रेंड्स को लेकर छत पर। तो दीदी देखती है, दीदी की फ्रेंड्स हैं दीदी, कि एक लड़का है 7-8 साल का है जो, है ना, वो खटिया के आधा राउंड मार रहा है, फिर नीचे से घुस रहा है, नीचे से निकल रहा है खटिया के, फिर आधा राउंड कर रहा है, ऐसे वो करता है दीदी। एंड वो सब शॉक्ड, भाई क्या है। फिर दीदी और सब लोग भागते हुए जाती हैं नीचे, हमें छोड़ के भागते जाते हैं कि देखो कोई लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है। एंड मम्मा फिर जाती है ऊपर देखने, कोई भी नहीं वहाँ पे। अब समझ में आया क्या था वो चीज़, है ना। एंड एक बार क्या हुआ, मैं छोटी जब न्यू बॉर्न आई थी, दैट झांसी में हुई थी मैं। फिर घर पे जब गांव में आते हैं, हाँ, झांसी में तो मतलब तुम्हें झांसी वाली रानी में ट्रेड्स तो हैं सारे, है ना। बोलते हैं कुछ लोग, नहीं ऐसे बोला नहीं किसी खूब ने। लड़ी मर्दानी। ना। फिर क्या हुआ, एक काली बिल्ली थी, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा इस बात पे, काली बिल्ली थी। तो वो क्या करती है, मम्मा और हम लेटे हैं, हम बहुत छोटे थे तब, न्यू बॉर्न थे ना, छोटे थे। तो वो मतलब एक काली बिल्ली आती है, वो रजाई ओढ़े हुए थे, वो हटा कर देखती है लड़का है कि लड़की है। लड़का होता तो मार देती, ये चीज़ तो तभी तो भाई नहीं नहीं, हमारा। वापस बोलना, तुम लेटे हुए थे और तुम न्यूबॉर्न थे। हाँ, एंड मम्मा सो रही है मेरे साथ। मम्मा सो रही है और काली बिल्ली हाँ, आती है। मम्मा वो मतलब ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी, कॉन्शियस माइंड में थी, आंखें खुली थी। हाँ। एक काली बिल्ली आती है वो उखाड़ और के देखती है कि भाई लड़का है कि लड़की है। तो वो हाँ, and नहीं, मम्मा- वेट, काली बिल्ली आई हाँ, तो वो कैसे देखेगी लड़का की लड़की है? उसके दिमाग में कैसे होगा? वही तो बात है, मेन पॉइंट सुनो तो आप। हाँ। तो वो हटा के देती है, मम्मा देखती है एकदम, और वो गायब। बिल्ली गायब। कहाँ गई कुछ भी पता नहीं, गायब डायरेक्ट। बहुत केसेस हुए हैं, लाइक हमारे लिए हुए हैं, क्योंकि पहले हम लड़का थे उस जन्म में, आपको बताई थी अच्छा, बात, है ना। अच्छा, इसलिए लास्ट जन्म में इसलिए। हम लड़के थे और इस जन्म हाँ, में इसलिए लड़की यही हो। पॉइंट है कि भाई नहीं आज हमारा कोई भी, है ना, रियल भाई मे नहीं बी है। कोई साया आया होगा, कोई साया अभी तक है वो बिल्ली उस के गाँव जैसा में। साया होगा। हाँ, ओके। कुछ या कोई करवा रहा है, क्योंकि क्या हुआ, आप एक बात था ना, पीपल का पेड़ है बहुत मोटा, उसमें एक पतला धागा कैसे जा सकता है। पीपल के पेड़ के अंदर? हाँ, उसमें कील है, और बिल्कुल मतलब कि धागा गया है और कील लगी हुई है, बहुत पतली कील, भी बहुत पतली टाइप की थी, बहुत मतलब जो अगर आप अपन कोशिश करेंगे उसमें घुस जाए पीपल के पेड़ में तो वो टूट जाएगी, है ना। वो घुसी हुई थी, एंड वो फिर वो निकाली। और वो पीपल का पेड़ जब आपके वो घर टूट, के आसपास हाँ, था? बहुत घर के गांव में नहीं, बगिया की बात है ये। हाँ। वो घर के बगल में ही था, तो है ना। मतलब किसी ने कुछ टोने टोट के बिल्कुल वहाँ सूख किए? गया था वो पत्ते, पता नहीं बहुत अच्छा उसके घर से पीपल का पेड़ 300 सूख 400 गया। साल जीता है। बिल्कुल सूख गया था, क्या हुआ, बिल्कुल मतलब कि वो अच्छा खिल रहा था, कुछ दिन में एकदम 2-3 दिन के अंदर क्या हुआ कि सूख गया। एंड वो जब काटने का टाइम आया तब वो कील निकली। ओके। एक भैया ने निकाली, हमारे जो रिश्तेदार, मतलब कि वो ऐसी फैमिली मेम्बर नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही है, उन्होंने निकाली। वो कहते हैं कि क्या है, सब ताजुब कि भाई क्या हो रहा है ये, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता वो कैसे गई अंदर उसके। तांत्रिक चीजें आपको हाँ, लग रहा है वही। आपके साथ हुई होगी, तब भी बहुत सारे घर में सैक्रिफाइसेस ऐसा आपने कोई देखी करवाता हैं। ऐसा है। ओके। एंड क्या हुआ, एक बार मम्मा पापा की लड़ाई हो गई, पापा लेट घर पर आए, तो मम्मा ने 2-3 शर्ट ली पापा की, एंड बाहर जलाने के लिए गई। पापा की पहनी हुई शर्ट थी, वो बाहर जलाने के लिए गई, और जब आग लगाई मम्मी ने कहा काम करो तुम वीडियो बनाओ फ़ोन से, पापा को दिखाएंगे तुम्हारी ये शर्ट जलाई है, घर पर नहीं है इस वजह से। एंड हम वीडियो बनाते हैं, फिर बाद में हम और मम्मा जलाने के बाद शर्ट को वीडियो देखते हैं, वीडियो में मम्मा एंड पापा दिख रहे हैं आग में जलते हुए, इतने आधे आधे, पैर वैर नहीं दिख रहे, आधे। वही बात हम लोगों ने बहुत गौर से देखा, भाई क्या, श्योर? यस, कि भाई मम्मा एंड पापा जलते हुए दिख रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली किसने कुछ कराया है। एंड अच्छा, वो पापा की पहनी हुई शर्ट थी, वो पहनी हुई शर्ट पे होता है ना, जो नहीं पहनी है धुली हुई उसमें नहीं हो पाएगा, पहनी हुई शर्ट में। तो वो ये हुआ कि जो भी टोटका वगैरह करा है वो हट गया, क्योंकि वो जल गया ना। और मम्मी के दिमाग में रैंडम थॉट आया कि ये करना चाहिए। हाँ, वही हमने कि क्या है, फिर दीदी को भेजा, मामा को भेजा, सबको दिख रहा है कि हाँ है, दिख रही है फोटो, मम्मी साफ साफ दिख रहे थे, मम्मी एंड पापा साफ साफ, एक एक आँख सब कुछ आग में जलते हुए। मतलब ब्लेसिंग्स है घर में आपके और आपके ऊपर। हाँ, बच्चे हैं, मतलब बस बहुत चीज़ें होती हैं।
बहुत केस हुए हैं, तुम्हें याद भी नहीं है। और आई थिंक एक छन छन वाली पे भी बता रहे थे आप। अच्छा हाँ, वो वाली अब ये अभी का है, अभी Okay. कुछ दिन के अंदर मम्मा गई थी झांसी। हाँ। एंड क्या हुआ, 9 बजे के सम टाइम मैं बाहर घूम रही थी एंड अपने फ्रेंड को बता रही कि मेरे बगल में घर में ऐसे भूत वूत है एंड मर गया था कोई लड़का। ऐसा केस बताया मैंने कि एक क्या हुआ, करवा चौथ के मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। करवा चौथ का टाइम था, मम्मा छत पे घूम रही थी, है ना, छत पे थी मम्मा। तो बगल वाले घर में ताला लगा हुआ था और छत पर एक लड़का एंड लड़की, लड़का वाइट कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता वगैरह, और लड़की रेड साड़ी पहने हुए खड़े हैं। लड़का लड़की ज़्यादा एज के नहीं थे ना, खड़े हुए हैं। मम्मा जाती है नीचे, ताला लगा घर पे। मम्मी अंदर डर गई कि क्या हुआ ये। वही बात हम अपनी फ्रेंड को बता रहे थे कॉल पर, बता दी। रात के 11 बज रहे हैं, मम्मा घर पर नहीं आई, कोई भी घर पर नहीं। एंड मैं गेट खोलकर हॉल के, और हॉल में बैठी हुई हूँ, फ़ोन चला रही हूँ। फ़ोन चला रही, एकदम क्या हुआ, कोई औरत आई, साया टाइप का दिखा, सिर्फ पैर पैर दिख रहे थे नीचे। एक हाँ साया टाइप का, एकदम कमरे में फिर कुछ सन 1 सेकंड भी नहीं लगा, सन एकदम अंदर गई एंड 3 रूम है, आवाज़ गूंजने लगी, छन, फिर उस कमरे में छन, फिर उस कमरे में छन, जहाँ भगवान बैठे वहाँ आवाज़ नहीं आ रही, छन छन छन। क्या हो रहा भाई, हम डर गए। हम 1 मिनट देखते रहे, ये नहीं कि 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आवाज़ आई हो, आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। हम धीरे धीरे बढ़े एंड बाहर भागे सीधे कि चलो भागो, अब तो भाग लो। भाग गए घर के बाहर। मम्मा कॉल किया, मम्मा ऐसे हो रहा है। मैं कह रही अंदर मत जाओ, बाहर ही रहो, हम आ रहे आधे घंटे के अंदर। झांसी में थी, फिर ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड से बात करने लगी, घूम रही बाहर ही बाहर नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं हिम्मत करके फ्रेंड से बात करती रही, हिम्मत करके कमरे के अंदर देखा, कौन है, कुछ भी नहीं है। बैठ गया, फिर से बैठा घर के अंदर, नहीं जा रहा है बाहर। फिर कुछ नहीं हुआ, इतनी सी बात थी, बस खत्म। यार ये बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ थोड़े रोकूं अगली पॉडकास्ट के लिए, या बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ अगले पॉडकास्ट में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बहुत मज़ा आया आपके साथ थैंक यू, कन्वर्सेशन करके। बाय। बाय बाय।